दुरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अमीरुल्लाह भाई, हमारे तमाम मोहल्ले के मुहिब्बीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अख्तर भाई वगैरह। आप लोगों को बखूबी मालूम है कि हमारे चचा इज़्ज़त माब जनाब अलहाज सैयद इज़हार अहमद साहब क़िबला की अहलिया मोहतरमा हज्जिन साहिबा जो आज से 10 रोज़ कबल इस दारे फ़ानी इस दारे बक़ा को कूच कर गई, उन्हीं की साले सवाब की ये मजलिस है। जब ये मशवरा लिया जा रहा था मुझसे कि प्रोग्राम की नौइयत कैसी होनी चाहिए, तो मेरे जहन में एक बात पैदा हुई। अभी मौलाना रमज़ान साहब क़िबला, मौलाना रेहान रज़ा साहब क़िबला, मौलाना सक़लैन साहब, मौलाना शमशाद नूरी साहब, मौलाना बिलाल अहमद साहब, तमाम जो अहबाब तशरीफ़ फरमा है, ये हमारी जमात के उभरते हुए शोरा हैं। देखिए, शायरी कोई मामूली काम नहीं है। किसी शायर ने कहा था, खुद आके बिक जाते हैं इस शहर में ख़रीदार, ये मिस्र का बाज़ार नहीं, ये कुएं नबी है। तो हमारे दिल में एक दर्द था कि हमारी जमात में जो नौजवान उलमा जो शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, क्यों ना हो उनकी सलाहियतों को मज़ीद उजागर किया जाए। मैंने वाकई में मिसबाई साहब ने कहा कि मैंने नजराने की बात पहले कह दिया था शमशाद साहब से कि हम नजराना नहीं देंगे। इससे बड़ा नजराना और क्या हो सकता है कि हम अपने वहाँ माइक लगा देंगे, वो आका की नात पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह महाराजगंज और नवलपरासी रुपनदेही से जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, बिलाशुबहा ये मिसबाई साहब क़िबला ने जो कुछ बयान फरमाया, मैं उसकी हर्फ बहर्फ मैं तायद करता हूँ। इसमें कोई आलिम ऐसा नहीं है जो नजराने की लालच में आया हो। और एक बात जान लें, जो नबी की नात नजराने की लालच किए बगैर पढ़ता है तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर गुंबद खजरा की ज़ियारत कर लेता है। वो मैं दूर दराज से आए हुए शोरा का मैं तहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनामी मुकाबला करने वाला था, चूँकि हम एक मिशन लेकर के चल रहे हैं। तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हमारे वहाँ नहीं हो पा रहा है। हमारे जो बासलाहियत उलमा हैं उनकी पुष्ट पनाही, उनकी हौसला अफजाई नहीं हो पा रही है। हमारे दिल में एक दर्द उभर करके सामने, अल्लाह का शुक्र है आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि मैं शबो रोज़ मुल्क नेपाल में अहले सुन्नत व जमात को मुनज़्ज़म करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उलमा कौंसिल नेपाल के ज़िम्मेदारों का, हमारे मौलाना अकबर साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल नबी साहब क़िबला, मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला, मौलाना आमिर साहब क़िबला, मौलाना परवेज़ मुशर्रफ साहब क़िबला। अभी तकरीबन 3 दिन से लगातार हम लोग भैरहवा के तमाम रुपनदेही ज़िले के गाँव-गाँव में जा कर के हम लोग दौरा कर रहे हैं। और इसी हफ्ते को शनिचर को ज़िलाई सतह पर हमने काबीने की तश्कील के लिए प्रोग्राम भी रखा है। ये उलमा कौंसिल क्या है, आज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन 5 से 7 साल के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह उलमा कौंसिल नेपाल, मुल्क नेपाल में अहले सुन्नत व जमात की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह। हमारा एक मिशन यही है। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, और ये भी मुशायरा, ये कोई बहुत से लोगों ने सुना सैयद साहब आप तो एक मिशन चलाते हैं, ये मुशायरा कब से कराने का शौक़ पैदा हो गया। हमने कहा कि रवायती मुशायरा नहीं है, बल्कि जो हमारी जमात के नौजवान उलमा जो शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, हम उन्हें आवाम में मुतारफ़ कराना चाहते हैं, उनकी शख्सियतों को हम संवारना चाहते हैं। और अभी मौलाना बिलाल साहब क़िबला ने फरमाया कि उस्ताद शुरा हज़रत अल्लामा ग़ियासुद्दीन आरिफ मिसबाई साहब क़िबला, जिनकी 2 नातिया दीवान छप करके मंजर आम पर आ चुकी है, बिला शक व शुबहा ये रुपनदेही ज़िले के पहले ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिन्हें फ़कीर ने फैज़ान अहले बैत कॉन्फ्रेंस में 12,000 या 11,000 रुपया मैंने इनके हुस्न कारकर्दगी के एतराफ़ में मैंने इनाम देने का काम किया था। हुजूर शेर नेपाल को इसी जलसे में मैंने सिक्के से तौलने का काम किया। क्या इससे ये नहीं लगता है कि हम लोगों के अंदर काम करने वालों की हिम्मत अफजाई करने का जज्बा है? जाहिर सी बात है, हिम्मतें कहाँ पस्त होती हैं जब काम करने वालों को इनाम ना दे करके उनको गालियाँ दी जाती हैं। हमारे वहाँ काम क्यों नहीं हो पाता है? हमारे वहाँ काम करने वालों को इनाम नहीं दिया जाता, उनको गालियाँ दी जाती हैं। और मैं इस रवायत को तोड़ना चाहता हूँ।
अभी कल मैंने ये बात कही है, अल्लाह ने चाहा तो हम वो माहौल कायम करेंगे कि एक आलिम दूसरे आलिम से हसद नहीं करेगा, बल्कि दिल लगा करके मिलने का काम करेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा उमर निज़ामी साहब किबला, अल्लामा सिराज अहमद साहब किबला, और हमारे मौलाना ज़हीर साहब किबला, और देखिए ना हमारे मौलाना मुश्ताक साहब किबला, मौलाना इसराफिल साहब किबला सोहगी बर्मा की सरजमीन से तशरीफ लाए। मैं इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी इजहार साहब के साहबजादे हमारे नूरुद्दीन भाई, अलाउद्दीन भाई, रियाजुद्दीन भाई, बदरुद्दीन भाई, जिन्होंने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए इस अजीम मुशारे का इनेकाद किया है। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे मशवरे को कबूल किया है। आप एक बात जान लें, और कुछ कबूल हो ना हो, नबी की नात हर हाल में कबूल होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नबी की नात पढ़ी जाए और नबी अपने गुंबद खजरा से हमें जो तो समात न करें और हम पर करम न फरमाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उलमाए नवल परासी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं वक्त बहुत कम है, नाम नहीं ले पाता हूँ सब लोगों का, बहुत लोगों का नाम छूट जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि दिल में सबके तई मेरी इज्जत व अजमत वही है जिनका मैं नाम ले पाता हूँ और जिनका नहीं ले पाता हूँ सबका। मैं एक माहौल क्या कायम करना चाहता हूँ मिसबाही साहब किबला, कि नवल परासी जिले का उलमा काउंसिल का प्रेसिडेंट अगर रूपंदेही जिले में जाए तो वहाँ 10 आलिम अपने हाथों में फूल और माला लेकर के उसका इस्तेमाल करने के लिए खड़े रहे। अगर नवल रूपंदेही जिले का प्रेसिडेंट अगर हमारे जिले में आए तो हम उसका इस्तेमाल करें। अगर हम लोगों ने मोहब्बतों को फरोग दिया तो यकीन जाने 5 साल में नफरतें खत्म हो जाएंगी। और मिसबाही साहब किबला साहब ने कहा था, हमने ये मुशारा सिर्फ उभारने के लिए किया है और हम इंशाअल्लाह करीब, मेरा तजर्बा भी नहीं था मुशारा कराने का। मैंने मौलाना शमशाद नूरी साहब से मशवरा किया कि इनामी मुकाबला किया जाए। हजरत से भी मैंने फ़ोन पर रब्ता कायम किया। हजरत ने फरमाया अभी बेहतर नहीं होगा, एक दफ़ा पहले यूं ही करके देखिए और फिर इंशाअल्लाह हम लोग एक अजीम मुशायरा, एक अजीम प्रोग्राम, चूँकि हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान शुअरा जो उभर करके सामने आ रहे हैं, इनकी लिखी हुई नात, इनके लिखे हुए कलाम सिर्फ महफिल मिलाद में न पढ़ी जाए बल्कि यहाँ के कॉलेजों में पढ़ा जाए, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाए। इसके लिए हम लोग, जाहिर सी बात है, बगैर मिशन के कोई काम नहीं होता है। मैं अमीरुल्लाह भाई का, अपने मोहल्ले के तमाम लोगों का, अख्तर भाई वगैरह का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इतने वक्त तक शब्बेदारी करके हमारे मुशारे को कामयाब बनाया है। और पहली दफ़ा मैंने नातिया मुशारा कराया। हमारे तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए दूर दराज से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना ज़हीर साहब की शायरी बहुत ज़ोरदार रही माशाअल्लाह, और ये हमारे ज़िले के बड़े चहेते शायर हैं। मौलाना उमर साहब के बिला हम लोग जब लाइब्रेरी में बैठते हैं, अभी देखिए अल्लाह का शुक्र है, अभी हमने नवलपरासी ज़िले में एक अजीमुशान आला हजरत नेशनल लाइब्रेरी बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि अभी फ़िलहाल अभी 1 हफ्ता के अंदर अंदर मैं लाइब्रेरी में 2 लाख की किताब मैं और जमा कर रहा हूँ। अब तक लाइब्रेरी में, मैं यकीन से ये बात कह रहा हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक मेरी जो मालूमात है, मैं काठमांडू तक गया हूँ और तमाम लाइब्रेरियों का मैंने नवलपरासी ज़िले से लेकर के और मुल्क नेपाल के तमाम अजला का, नवलपरासी, रूपंदेही, कपिल बस्तु, बर्दिया, बांके, टूठान, दांग, गुलमी, अर्गा, खांची, रोलपा, डोलपा, पालपा, धमशा, सरलाई, सिरा, बारा, परसा, रौतहट, मैं सब जगह जा कर के देखा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ये एजाज़ सिर्फ हमारे ज़िले को हासिल है कि अब तक हमारे ज़िले में ऐसी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं। फतावा शामी, फतावा आलमगीरी, बहरुर रायक, रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, यानी एक एक किताब की कीमत 30,000, 35,000, 28,000, 22,000 रुपये नेपाली है। ये एक मिशन के तहत मैं जमा किया हूँ ताकि हमारे इस वक्त, मौजूदा वक्त में जो बच्चे अशरफिया पढ़ रहे हैं, बराव शरीफ पढ़ रहे हैं, अलीमिया पढ़ रहे हैं, वो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है। हमने उलमा काउंसिल नेपाल के जरिए पालिकाओं का दौरा करके हमने हुकूमतों से मुतालबा किया। आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन कमोबेश 3 से 4 लाख की किताबें दोनों लाइब्रेरी मिला करके, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हम नवलपरासी ज़िले में तकरीबन 15 से 20 लाख की किताबें हम जमा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अभी सुस्ता गांव पालिका ने आप लोगों की दुआओं से 5 लाख रुपया और हमें लाइब्रेरी के लिए मेहनत करेंगे तो काम क्यों नहीं होगा। मैं उलमाए कराम की बारगाह में हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुदा के लिए इस दौर के आला हजरत आप ही लोग हैं। इस दौर में जो कुछ हो रहा है इसका जवाब हम लोगों को देना है। इसलिए
नवलपरासी जिले में आप देख लें निगाह उठा करके, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जब आया था पहली दफा मैं जिले में, मैंने एक ऐलान किया था बनकट्टी के प्रोग्राम में, अमीरुल्लाह भाई वगैरह भी इस बात को जानते हैं। मैंने कहा कि नवलपरासी जिले के घर घर पर मसलके आला हजरत का झंडा लहराया जाएगा। इसी भाषा में कुछ लोग तबलीगी जमात वाले यहाँ मरकज बना रहे थे। मरकज बना रहे थे, तकरीबन दीवार का काम मुकम्मल हो चुका था। जब मुझे मालूम पड़ा तो मुहिब्बे ग्रामी मौलाना सिराज अहमद साहब किबला और हमारे अजीज मौलाना मुहर्रम साहब, मौलाना उमर साहब, हम 3 आलिम वहाँ गए। वो 40 लोग थे। अल्लाह का शुक्र है बाकायदे मारपीट की नौबत आ गई थी। हम लोगों ने कहा जब तक हम लोग जिले में हैं, मरकज तो बहुत दूर की बात है, अब दूसरा कोई इदारा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है वो मरकज जहाँ का था वहीं खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है मौलाना ज़हीर साहब वगैरह, कारी शुएब साहब, सब लोग इस बात को जान रहे हैं। तो हम लोगों का एक मिशन ये है, अल मुख्तसर बस ये जान लें, उलमा काउंसिल का बस मुख्तसर सा तारुफ ये है और इसके अहदाफ ये हैं, इसके मकासिद ये हैं, मेरी आने वाली नस्लें तेरे याद ही में मचले, इन्हें नेक तू बनाना मदनी मदीने वाले। बस ये हमारी तंजीम का पूरा मकसद है। बहुत सारे लोग मुखालफत भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गालियां भी दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि गालियां सुन करके दुआएं देना ये हमारे ख़ानदान से हमको विरासत में मिली है। हम उन्हीं मुखालिफिन की मुखालफत का जवाब देते हैं जो कहीं न कहीं नफ्सियात में मुब्तला है। हम अल्लाह का शुक्र है तंजीम चलाने में, संभालने में, तंजीम के बानी अल्लामा गयासुद्दीन मिसबाही साहब मौजूद हैं। नवलपरासी ज़िला ही नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि कम वक्तों में 2020 में उस तंजीम की बुनियाद डाली गई। हजरत मौजूद थे। 2-3 साल लॉकडाउन का ज़माना रहा। अगर लॉकडाउन को निकाल दिया जाए तो 1.5 साल का दूध पीता वो संस्था है। एक छोटा सा अभी 1.5 साल का संस्था, 1.5 साल की तहरीक व तंजीम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 साल के अंदर तंजीम ने ऐसा असर कायम किया है कि हुकूमत से आंखें में आंखें मिला करके बात करने की हम ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों से गुजारिश है, उलमा से गुजारिश है कि आइए हम लोग मुनज़्ज़म हों, मुत्तहिद हों, इखलास। आज देखिए ना, हमारी बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ तो तकरीबन 50 से 60 उलमा कराम तशरीफ़ लाए और हमने किसी को मदऊ भी नहीं किया था। सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को खबर मिली, मोहब्बतें लोगों ने पेश की। तो जाहिर सी बात है कि आज से 4 साल 5 साल पहले एक वार्ड में पढ़ाने वाला आलिम दूसरे वार्ड के आलिम को नहीं जानता था। एक पालिका का आलिम दूसरे पालिका के आलिम को नहीं जानता था। आज अगर बुटवल में कोई आलिम अगर एडमिट हो रहा है, अगर किसी की माँ बीमार पड़ जा रही है, तो आज उस आलिम की माँ की आदत के लिए, पेशेंट की आदत के लिए तकरीबन 5-5, 10-10 उलमा टीम बना करके जा रहे हैं और खबरगिरी कर रहे हैं। बताइए ये मुनज़्ज़म करने का काम है कि नहीं है? इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मुखालिफिन बहुत हैं तो जो काम करता है मुखालफत उसी की होती है। हम लोग मुकम्मल मुतमईन हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों का, हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला जो जामिया फैज़ान अहले बैत मुकम्मल ये संभाल रहे हैं। मैं हाजी साहब उनके तमाम अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मुशायरे की मजलिस में मैं भी 2-3 शेर उसको क्या कहा जाए, तबस्सुम कहा जाए, तबस्सुम में मैं पढ़ देना चाहता हूँ। है आरज़ू हसरत यही अरमान मेरी जान, है आरज़ू हसरत यही अरमान मेरी जान, हो जान तेरे नाम पे कुर्बान मेरी जान। वाह वाह सुभान अल्लाह। और मैं जो कलाम पढ़ रहा हूँ, इस कलाम के जो खालिक हैं, जो मूजिद हैं, वो मिंबर शरीफ पर मौजूद है। अल्लामा गयासुद्दीन आरिफ साहब का कलाम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सिर्फ हुसूल बरकत के लिए मैं इनका कलाम बहुत पसंद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आरज़ू हुस्न मतलब मुलाज़ा फरमाएं, तवज्जो चाहूँगा मौलाना उमर साहब किबला। है आरज़ू हसरत यही अरमान मेरी जान, हो जान तेरे नाम पे कुर्बान मेरी जान, और तफसीर तेरे खुल्क की कुरान मेरी जान। वाह वाह सुभान अल्लाह। कि कुरान मेरी जान, किस दर्जा तेरी जात है जीशान मेरी जान, किस दर्जा तेरी जात है जीशान मेरी जान, और दरबारे ज़िया बार की अजमत है निराली। तवज्जो चाहूँगा, इरशाद।
शेर रमजान साहब किबला हैं, आपने तो माशाअल्लाह कमाल कर दिया। वहाँ रेहान साहब किबला सब लोग जो शमशाद नूरी साहब कहाँ गए? उनका इंतखाब बहुत बेहतर रहा माशाअल्लाह, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरबारे ज़याबार की अजमत है निराली, जिब्रील है दरबान के दरबान में, जिब्रील है दरबार के दरबान मेरी जान। सुभान अल्लाह। और कैसे हो अदा हक तेरी तौसीफ का हमसे, कैसे हो अदा हक तेरी तौसीफ का हमसे, खालिक है तेरा खुद ही सना खान मेरी जान, खालिक है तेरा खुद ही सना खान मेरी जान। और फिर कौन घटा पाए तेरी अजमत व रिफात, फिर कौन घटा पाए तेरी अजमत व रिफात, जब रब ने बढ़ाई है तेरी शान मेरी जान, जब रब ने बढ़ाई है तेरी शान मेरी जान। और कुरान के नजदीक तेरी जात है ईमान। ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाना शाद हो। हमारे अजीज हाफिज अली हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। कुरान के नजदीक तेरी माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के नजदीक तेरी जात है ईमान, कुरान के नजदीक तेरी जात है ईमान। ईमान तुझे कहता है मेरी जान मेरी जान, ईमान तुझे कहता है मेरी जान मेरी जान। और तेरे ही करम से मेरे बाग की रौनक, तेरे ही करम से मेरे बाग की रौनक, तुमसे है मेरी आन मेरी शान मेरी जान। और आरिफ को सना गोई का अंदाज आता हो, आमीन हजरत दुआ फरमा दें, आमीन। आरिफ को सना गोई का अंदाज आता हो। मैं यहाँ पर एक शेर हजरत के लिए कहना चाहूंगा। करीब है कि जमाना ठहर के बोलेगा, ये फकीर तो कब्जा जहाँ पे रखता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जमाना ठहर के बोलेगा, करीब है कि जमाना ठहर के बोलेगा, ये फकीर तो कब्जा जहाँ पे रखता है। आरिफ को सना गोई का अंदाज अता हो, मिल जाए इसे सदक़े हसान मेरी जान, मिल जाए इससे सदक़े हसान मेरी जान। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात खड़े हो जाएं, सद सलाम पढ़ लिया जाए। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक, सल्लवातुल्लाह अलैक। कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे एरम ताजदारे हरम, शहरयारे एरम ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सैयदी मुर्शिदी शाह अख्तर रज़ा, सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, उनकी पाकीज़ा तुर्बत पे लाखों सलाम।